अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं पतरस बुखारी के बारे में और उनके मजमून सवेरे जो कल आंख मेरी खुली के बारे में। यह सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पतरस बुखारी के बारे में। आइए समझते हैं पतरस बुखारी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। तो आपकी पैदाइश हुई 1858 ईस्वी में। पाकिस्तान का एक शहर पेशावर में आपकी पैदाइश हुई है। 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। तो पहली अहम चीज आपको क्लियर हो गई कि आपकी सने विलादत क्या है, 1898 ईस्वी। आपकी सने वफात क्या है, 1958 ईस्वी। आपकी जाय विलादत क्या है, पाकिस्तान का शहर पेशावर। आपकी जाय वफात क्या है, न्यूयॉर्क। अहमद शाह बुखारी। अगर आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है, तो आपका नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी, लेकिन अपने कलमी नाम पतरस से जाने जाते हैं। पंजाब में पैदा हुए, अंग्रेजी में एमए करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी के उस्ताद मुकर्रर हुए। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से वाबस्ता हो गए और कई जिम्मेदार ओहदों पर मामूर रहे। पतरस बुखारी का शुमार उर्दू के बेहतरीन मज़ाह निगारों में होता है। उन्होंने अगरचे कम लिखा, लेकिन जो कुछ लिखा अच्छा लिखा। अब एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा मज़ाह निगार है जिसने कम लिखा लेकिन जो लिखा अच्छा लिखा। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा, पतरस बुखारी। इनके मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ मज़ामीन पतरस कुल 10 मज़ामीन पर मुश्तमिल है। अब ये देखिए, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन पर मुश्तमिल है, तो जवाब हो जाएगा 10 मज़ामीन पर मुश्तमिल ये मजमुआ है। मगर इस मुख्तसर किताब में क़हक़हों की दुनिया आबाद है। उन्होंने अंग्रेजी अदब के मुताले से फ़ायदा उठाया। उनकी तहरीर पर अंग्रेजी तर्ज की गहरी छाप है। उनकी इबारत में शौक़ी, शगुफ्तगी, रवानी और बेसाख्तापन नुमाया है। सीधी सादी बातों से मज़ाह पैदा करना, लफ्ज़ों के उलट फेर से जुमले चुस्त करना और ख़ुद को मजाक का मौजू बनाकर अपने ऊपर हंसना उनका ख़ास अंदाज है। वह जिंदगी की छोटी छोटी सच्चाइयों पर नजर रखते हैं और अपने पढ़ने वालों को खूब हंसाते हैं। इनकी ज़राफ़त का सरचश्मा उनकी ज़हानत और खुश तबाई है। ज़ेर नज़र मजमून सवेरे जो कल आंख मेरी खुली का शुमार पतरस के नुमाइंदा मज़ामीन में होता है। अब हम लोग इस मजमून को मुकम्मल रीड करेंगे। इसमें उन्होंने सुबह ना जाग सकने की मुश्किल को मज़े ले लेकर बयान किया है। ये बात देखने से ताल्लुक रखती है कि वे किस तरह सामने की बातों को मज़ाह का रंग दे देते हैं और बात से बात पैदा करके हमारी दिलचस्पी का सामान करते जाते हैं। आइए रीड करते हैं सवेरे जो कल आंख मेरी खुली मजमून को। गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी ब्रह्मचारी से बसबील तज़किरा कह बैठे कि लाला जी, इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं, आप सेहरखेज हैं, जरा हमें भी सुबह जगा दीजिए, यानी आप सुबह उठने वाले हैं। वे हजरत भी मालूम होता है भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने हमारे दरवाजे पर मुक्केबाजी शुरू कर दी। कुछ देर तो हम समझे कि ख्वाब है, अभी से क्या फिक्र करना, जब जागेंगे लाहौल पढ़ लेंगे। लेकिन गोलाबारी लम्हा ब लम्हा तेज होती गई और साहब जब कमरे की 24 दीवारें लरसने लगी, सुराही पर रखा हुआ गिलास जलतरंग की तरह बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा, तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा। मगर अब दरवाजा है कि लगातार खटखटाया जा रहा है। मैं क्या, मेरे आबा अजदाद की रूहें और मेरी किस्मत खाबिदा भी जाग उठी होगी। बहुतेरी आवाजें देता हूं, अच्छा अच्छा, थैंक यू, जाग गया हूं, बहुत अच्छा, नवाजिश है, आ जनाब हैं कि सुनते ही नहीं।
खुदाया किस आफत का सामना ये सोए हुए को जगा रहे हैं, मुर्दे को जिला रहे हैं। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो वाजिबी तौर पर हल्की सी आवाज में कुम कह दिया करते होंगे, जिंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दिया। मुर्दे के पीछे लट लेके थोड़ा ही पड़ जाते थे, तोपे थोड़ी दागते थे। ये तो हमसे कैसे हो सकता था कि उठकर दरवाजे की चटखनी खोल देते, पेशतर उसके कि बिस्तर से बाहर निकले। दिल को जिसको समझाना बुझाना पड़ता है, इसका अंदाजा बस अहले ज़ौक़ खुद ही लगा सकते हैं। आखिरकार जब लैंप जलाया और उनको बाहर से रोशनी नजर आई तो तूफान थमा। अब जो हम खिड़की में से आसमान को देखते हैं तो जनाब सितारे की जगमगा रहे हैं। सोचा कि आज पता लगाएंगे कि सूरज आखिर किस तरह से निकलता है। लेकिन जब घूम घुमा कर खिड़की और रोशनदान में से चारों तरफ देखा और बुजुर्गों से सुबह काजिब की जितनी निशानियां सुनी थी उनमें से एक भी नजर ना आई तो फिक्र सा हो गया कि आज सूरज ग्रहण ना हो। समझ में ना आया तो पड़ोसी को आवाज दी, लाला जी जवाब आया हूं। मैंने कहा आज क्या बात है कि अंधेरा अंधेरा सा है। कहने लगे तो और क्या, 3 ही बजे से सूरज निकल आए। 3 बजे का नाम सुनकर होश उड़ गए। चौंक कर पूछा, क्या कहा तुमने, 3 बजे हैं? कहने लगे 3 तो नहीं, कुछ 7 साढ़े 7 मिनट ऊपर 3 है। मैंने कहा अरे वो कमबख्त खुदाई फौजदार बदतमीज कहीं कि मैंने तुझसे ये कहा था कि सुबह जगा देना, ये कहा था कि सिरे से सोने ही ना देना। 3 बजे जगाना भी कोई शराफत है? हमें तूने कोई रेलवे गार्ड समझ रखा है? 3 बजे हम उठ सका करते तो आज दादा जान की मंजूरी नजर ना होती। 3 बजे उठकर हम जिंदा रह सकते हैं, अमीरजादे हैं, कोई मजाक है? ला हौल वला कुव्वा। दिल तो चाहता था कि आदमी तशद्दुद को खैराबाद कह दूं, मगर फिर ख्याल आया कि बनी नौइसा की इस्लाह का ठेका तो कोई हमने ले नहीं रखा है। हमें अपने काम से गरज लैंप बुझा दिया और बड़बड़ाते हुए फिर सो गए। और फिर हस्ब मामूल निहायत इत्मीनान के साथ भले आदमियों की तरह 10 बजे उठे, 12 बजे तक मुंह धोया और 4 बजे चाय पीकर सड़क की सैर को निकल गए। शाम को वापस होटल में वारिद हुई। शाम का अरमान अंगेज वक्त हवा भी निहायत लतीफ थी, तबीयत भी जरा मचली हुई थी। हम जरा तरंग में गाते हुए कमरे में दाखिल हुए कि इतने में पड़ोसी की आवाज है, मिस्टर। हम इस वक्त जरा चुटकी बजाने लगे थे, बस उंगलियां वहीं पर रुक गईं और कान आवाज की तरफ लग गए। इरशाद हुआ, आप गा रहे हैं, जोर आप पर। मैंने कहा जी अजी मैं किस लायक हूं, लेकिन खैर फरमाइए। बोले जरा मैं डिस्टर्ब होता हूं। बस साहब मौसीकियत की रूह हमें फौरन मर गई। दिल ने कहा, ओ नाबकार इंसान, देख पढ़ने वाले यूं पढ़ते हैं। साहब खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि खुदा या हम भी अब बाकायदा मुताला शुरू करने वाले हैं, हमारी मदद कर और हमें हिम्मत दे। आंसू पोंछ और दिल को मजबूत करके मेज के सामने आ बैठे, दांत पीस लिए, निकटाई खोल दी, आस्तीनें चढ़ा ले, लेकिन कुछ समझ में आया कि करें क्या। सामने सुर्ख सब्ज जर्द सभी किस्म की किताबों का अंबार पड़ा था। अब इनमें से कौन सी पढ़ें? फैसला ये हुआ कि पहले किताबों को तरतीब से मेज पर लगा दें कि बाकायदा मुताले की पहली मंजिल यही है। बड़ी तख्ती किताबों को अलग रख दिया, छोटी तख्ती किताबों को साइज के मुताबिक अलग खड़ा कर दिया। एक नोट पेपर पर किताब के सफ़ों की तादाद लिखकर सबको जमा किया। फिर 15 अप्रैल तक के दिन गिने, सफ़ों की तादाद को दिनों की तादाद पर मुनक़सिम किया। 550 जवाब आया, लेकिन इस तरह की क्या मजाल जो चेहरे पर जाहिर होने पाए। दिल में कुछ थोड़ा सा पछताए कि सुबह 3 ही बजे क्यों ना उठ बैठे, लेकिन कमख्वाबी के तिब्बी पहलू पर गौर किया तो फौरन अपने आप पर मलामत की। आखिरकार इस नतीजे में पहुंचे कि 3 बजे तो लग़वियात है, अलबत्ता 5, 6, 7 बजे के करीब उठना निहायत माकूल होगा। सेहत भी कायम रहेगी और इम्तिहान की तैयारी भी बाकायदा होगी। हम खुरमा व हम सवाब। ये तो हम जानते हैं कि सवेरे उठना हो तो जल्दी ही सोना चाहिए। खाना बाहर ही खा आए थे, बिस्तर में दाखिल हो गए। चलते चलते ख्याल आया कि लाला जी से जगाने के लिए कहीं ना दे। यूं तो हमारी कुव्वत इरादी काफी जबरदस्त है, जब चाहे उठ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या हरज है। डरते डरते आवाज दी, लाला जी। उन्होंने पत्थर खींच मारा, यस।
हम और भी सहम गए कि लाला जी कुछ नाराज मालूम होते हैं। तो इत्तला की दरख्वास्त की, लाला जी सुबह आपको बड़ी तकलीफ हुई, मैं आपका बहुत ममनून और शुक्रगुजार हूँ, कल जरा मुझे 6 बजे यानी जिस वक्त 6 बजे जवाब नदारा। मैंने फिर कहा जब 6 बज चुके, सुना आपने? चुप। लाला जी कड़कती हुई आवाज ने जवाब दिया, सुन लिया, 6 बजे जगा दूंगा। हमने कहा बा 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 बहुत अच्छा, ये बात है। तो वह खुदा किसी को मोहताज ना करे। लाला जी आदमी बहुत शरीफ है। अपने वादे के मुताबिक दूसरे दिन सुबह 6 बजे उन्होंने दरवाजे पर घूसों की बारिश शुरू कर दी। उनको जगाना तो महज एक सहारा था। हम खुद ही इंतजार में थे कि यह ख्वाब खत्म हो ले तो अभी जागते हैं। वह ना जगाते तो मैं खुद ही 1-2 मिनट के बाद आंखें खोल देता। बहरसूरत जैसा कि मेरा फर्ज था कि मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने इस सूरत में कबूल किया, गोया कि गोलाबारी बंद कर दी। उसके बाद वाकयात जरा बहस तलब से हैं और उनके मुतालिक रिवायात में जरा इख्तिलाफ है। बहरहाल उसका तो मुझे यकीन है कि, और मैं कसम भी खा सकता हूँ कि आंखें मैंने खोल दी थी। फिर यह भी याद है कि एक नेक और सच्चे मुसलमान की तरह कलमे शहादत भी पढ़ा और फिर भी याद है कि उठने से पहले दिवाचे के तौर पर एक आध करवट में ली और फिर का नहीं पता। शायद लिहाफ ऊपर से उतार दिया या शायद सर को उसमें लपेट लिया या शायद खांसा ही, खुदा जाने, खराटा लिया। ये तो यकीनी अमर है कि 2 बजे हम बिल्कुल जाग रहे थे, लेकिन लाला जी के जगाने के बाद और 10 बजे से पेशतर खुदा जाने हम पढ़ रहे थे या शायद सो रहे। बहरसूरत ये नफ्सियात का मसला है जिसमें ना आप माहिर है ना हम। क्या पता लाला जी ने जगाया ही 10 बजे हो या उस दिन 6 बजे देर में बजे हो। खुदा के कामों में हम आप क्या दखल दे सकते हैं, लेकिन हमारे दिल में दिन भर ये शुबा रहा कि कसूर कुछ अपना ही मालूम होता है। जनाब शराफत मुलायजा मुझे इस शुबे की बिना पर सुबह से शाम तक जमीर की मलामत सुनता रहा और अपने आप को कोसता रहा, मगर लाला जी से हंस हंस कर बातें की, उनका शुक्रिया अदा किया और उस ख्याल से कि उनकी दिलशिकनी ना हो हद दर्जा की तमानियत जाहिर की कि आपकी नाजिश मैंने सुबह का सुहाना और रूह अफजा वक्त बहुत अच्छी तरह सर्फ किया, वरना आज भी और दिनों की तरह 10 बजे उठता। लाला जी सुबह के वक्त दिमाग क्या साफ होता है, जो पढ़ो खुदा की कसम फौरन याद हो जाता है। भाई खुदा ने सुबह भी क्या अजब चीज पैदा की, यानी अगर सुबह के बजाय शाम हो जाया करती तो दिन क्या बुरी तरह कटा करता। लाला जी ने हमारी इस जादू बयानी की दाद यूं दी कि आप पूछने लगे तो मैं आपको 6 बजे जगा दिया करूं ना। मैंने कहा हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है। बेशक। शाम के वक्त आने वाली सुबह के मुताले के लिए 2 किताबें छांट कर मेज पर अलहदा रख दी, कुर्सी को चारपाई के नजदीक सरका लिया और कोट और गुलबंद को कुर्सी की पुश पर आवेजा कर दिया। घंटों पर दस्ताने पास से रख लिए, दिया सलाई को तकिए के नीचे टटोला, 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ी और दिल ही में निहायत ही नेक इरादे करके सो गए। सुबह लाला जी की पहली दस्तक के साथ आंख खुल गई। निहायत खमला पेशानी के साथ लिहाफ की खिड़की में से उनको गुड मॉर्निंग कहा और निहायत बेदार लहजे में खांसा। लाला जी मुतमईन होकर वापस चले गए। हमने अपनी हिम्मत और उल अज़मी को बहुत सराहा कि आज हम फौरन ही जाग उठे। दिल से कहा, दिल भैया सुबह उठना तो महज जरा सी बात है, हम यूं ही उससे डरा करते थे। दिल ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हारे यूं ही अवसान खता हो जाया करते थे। हमने कहा, सच कहते हो यार, यानी अगर हम सुस्ती और कसालत को खुद अपने करीब न आने दे तो उनकी मजाल क्या है कि हमारी बाकायदगी में खलल अंदाज हो। इस वक्त लाहौर में हजारों ऐसे काहिल लोग होंगे जो दुनिया और माफिया से बेखबर नींद के मजे उड़ाते होंगे, और एक हम है कि अदाए फर्ज की खातिर नहायत शगुफ्ता तबई और गंचे देने से जाग रहे हैं। भाई क्या बरखुरदार और सआदत आसार वाकई हुए हैं। नाक को सर्दी सी महसूस होने लगी तो उसे जरा यूं ही सा लिहाफ की ओट में कर लिया और फिर सोचने लगे, खूब, तो आज हम क्या वक्त पर जागे हैं, बस जरा उसकी आदत हो जाए तो बाकायदा कुरान मजीद की तिलावत और फजर की नमाज भी शुरू कर देंगे। आखिर मजहब सबसे मुकद्दम है, हम भी क्या रोज बरोज इल्हाद की तरफ माइल होते जाते हैं। ना खुदा का डर, ना रसूल का खौफ, समझते कि बस अपनी मेहनत से इम्तिहान पास कर लेंगे। अकबर बेचारा यही कहते कहते मर गया, मगर हमारे कान पर जू तक न रह गई, लिहाफ कानों पर से सरक गया। तो गोया आज हम और लोगों से पहले जागे, बहुत पहले। क्या बात है, खुदाबंदाने कॉलेज भी किस कदर सुस्त हैं। हर एक मुस्तैद इंसान को 6 बजे तक कतई जाग उठना चाहिए। समझ में नहीं आता कॉलेज 7 बजे क्यों ना शुरू हुआ करे। लिहाफ सर पर। बात यह कि तहजीब
शहवतों की बेकुनी कर रही है। आयश पसंदी रोज बरोज बढ़ती जा रही, आंखें बंद। तो अब 6 बजे हैं, 2 या 3 घंटे मुतवातिर मुताला किया जा सकता है। सवाल जरूर यह है कि पहले कौन सी किताब पढ़ें, शेक्सपियर या वर्ड्सवर्थ? मैं जानूं शेक्सपियर बेहतर होगा। उसके अजीम शान तसानीफ में खुदा की अजमत के आसार दिखाई देते हैं और सुबह के वक्त अल्लाह मियाँ की याद से बेहतर क्या चीज हो सकती है। फिर ख्याल आया कि दिन को जज्बात के महशिस्ता से शुरू करना ठीक फलसफा नहीं। वर्ड्सवर्थ पढ़ें, उसके औराक में फितरत को सुकून इत्मीनान मैसर होगा और दिलो दिमाग नीचे की खामोश दिल आवेजों से हल्के हल्के लुत्फानंदोज होंगे। लेकिन शेक्सपियर, हैमलेट, लेकिन वर्ड्सवर्थ, लेकिन लेडी मैकबेथ, दीवानगी, सब्जाजार, संजर बंजर, संजर संजर, बाद बहारी, सैद हवस, कश्मीर, मैं आफत का पर काला हूं, ये मुअम्मा फलसफे से ताल्लुक रखता है। फिर जो हमने लिहाफ से बाहर सर निकाला और वर्ड्सवर्थ पढ़ने का इरादा किया तो वही 10 बज रहे थे। उसमें नामालूम क्या भेद है। कॉलेज हाल में लाला जी मिले, कहने लगे, मिस्टर, सुबह मैंने आपको आवाज दी थी, आपने कोई जवाब ना दिया। मैंने जोर का कहकहा लगाया, ओह लाला जी, याद नहीं मैंने आपको गुड मॉर्निंग कहा था, मैं तो पहले ही जाग रहा था। बोले, वो ठीक है, लेकिन बाद में, उसके बाद कोई 7 बजे के करीब मैंने आपसे तारीख पूछी थी तो आप बोले ही नहीं। हमने निहायत ताज्जुब की नजर से उनको देखा, गोया वो पागल हो गए हैं, और फिर मतीन चेहरा बनाकर माथे पर त्योरी चढ़ाई और गौर फिक्र में मसरूफ हो गए। एक आध मिनट तक हम इस तामुक में रहे, फिर यकायक जुबाना अंदाज से मुस्कुरा कर कहा, हाँ ठीक है, मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा था। लाला जी मरऊब से होकर चल दिए और हम अपने ज़ुहद इत्तिका की मिस्कीनी में सर नीचे डाले कमरे की तरफ चले आए। अभी हमारा रोजमर्रा का मामूल हो गया। जागना नंबर 1 6 बजे, जागना नंबर 2 10 बजे। इस दौरान में लाला जी आवाजें दें तो नमाज। माना और इशारे। ब्रह्मचारी ऐसा शख्स जो अपने ऊपर काबू रखता हो, बसबील तज़किरा बातों बातों में, आबा अजदाद बाप दादा, सैर खेजी सुबह सवेरे उठना, जल तरंग एक बाजा पानी से भरी बहुत सी प्यालियां एक हल्की छड़ी से आहिस्ता आहिस्ता मारी जाती हैं और इससे आवाजों में राग पैदा किया जाता है। कुम उठ, मशहूर है तो ईसा मुर्दों को कुम बेज़नल्लाह के हुक्म से उठकर जिंदों को जिंदा कर दिया करते थे। सुबह काजिब, सुबह सादिक से पहले जो सफेदी नमूदार होती है, अदम तशद्दुद, ताकत इस्तेमाल ना करना। बनियन और इंसान, इंसानी नस्ल, अरमान अंगेज, अरमानों को उभारने वाला, तख्ती यानी साइज, मुनकसिम, तकसीम शुदा, बटा हुआ, हम खुरमा व हम सवाब, एक काम से 2 फायदे। तमानियत, इत्मीनान, खंदा पेशानी, हंसी मुखी, उल अज़मी, हंसी खुशी, उल अज़मी, हिम्मत व हौसला, सआदत, आसार, सआदत मंद, कसालत, काहली या सुस्ती, दुनिया माफिया, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, शगुफ्ता तबई, खुश मिजाजी, गुंचा दहनी, मुराद मुस्कुराते हुए, बेकुनी, जड़ से काटना, महशरिस्ना, क़यामत का मैदान, सैद हवस, हवस का शिकार, तअम्मुक, गहराई, महजूबाना, शर्मिंदगी लिए हुए, ज़ुहद इत्तिका की मिस्कीनी, इबादत गुजारी, पाकीज़गी और खुदा से डरने के नतीजे में पैदा होने वाला इंकिसार और गुरूर से पाक होना। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले बात की है पतरस बुखारी के बारे में कि आपकी सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, आपका नाम क्या है। साथ ही साथ में मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन पर मुश्तमिल है। उसके बाद में आपका जो मजमून है, सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, इसको हम लोगों ने कंप्लीट रीड किया और उसके बाद में इसमें जो मुश्किल अल्फाज उनके मानी भी हम लोगों ने देख लिए। उम्मीद है ये सेशन आपके आने वाले उर्दू के एग्जाम में जरूर आपकी हेल्प करेगा। तो आप सब लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके, फायदा उठा सके। आप सब जो है इस क्लास को जरूर शेयर कीजिए क्योंकि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं अगर आप उन्हें मद्देनजर रखते हैं तो एग्जाम में जरूर यहां से आपको हेल्प मिलेगी। एक बात और मैं आपको अर्ज कर दूं, जैसे ये जो मजमून है यहां से एग्जाम में आपको कोई भी इक़्तिबास दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि इस इक़्तिबास को सियाक़ो सबाक़ की रोशनी में इसकी तशरीह कीजिए, सियाक़ो सबाक़ की रोशनी में तशरीह कीजिए। तो ये तभी आप कर पाएंगे जब आपने मजमून अच्छे से पढ़ा हो और ये अंदाजा लगा सकें कि मजमून कहां से लिया गया। तो सियाक़ो सबाक़ लिखने का तरीका एक आम सा मैं आपको बतला देता हूं।
मान लीजिए कि इस मजमून से इक्तिबास आपको एग्जाम में मिल गया, तो हेडिंग आप लगाएंगे सियाको सबाक, आगे लिखेंगे आप ये मजमून आप मजमून का नाम भी ले सकते हैं, यानी सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, सवेरे जो कल आंख मेरी खुली उसके बारे में है। तो आप लिखेंगे ये इक्तिबास मजमून सवेरे जो कल आंख मेरी खुली से माखूज है। इसके मुसन्निफ है और ये मजमून किसका है? पतरस बुखारी का है। पतरस बुखारी का शुमार उर्दू के अहम मज़ाहिर निगारों में होता है। इस तरह से आप एक दो लाइनें उसमें और भी ऐड कर देंगे मुसन्निफ के बारे में और उनके मजमून के बारे में, तो डेफिनेटली सियाको सबाक से रिलेटेड जो आपको एग्जाम में नंबर मिल रहे हैं वो पूरे आपको मिल जाएंगे। तशरीह करना बहुत आसान है, जो भी इक़्तिबास आपको मिलेगा आप अगर कोशिश करें तो चाहे तो उस इक़्तिबास को अपने अल्फाज में जो आपको समझ में आता है आप लिख सकते हैं। दूसरा और तरीका मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए आपको समझ में आता क्या करें, तो जो भी इक़्तिबास आपको मिला है उनमें जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनको आसान लफ्जों में चेंज कर दीजिए और आप उस इक़्तिबास की बेहतरीन तशरीह एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।